हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे ही होंगे। होली मन ही चुका है तो चलो अब काम की बातें करते हैं। फिलहाल तो होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और आगे आने वाले समय के लिए आपका जीवन ऐसे ही रंग बिरंगे बीते और स्टॉक भी ऐसे ही आपको रंग बिरंगे रिटर्न्स दे। रेड वाला नहीं, ग्रीन वाला और येलो वाला, ताकि आपका पोर्टफोलियो हमेशा बढ़ते रहे और ज़्यादातर सेहतमंद रहे। तो आज उसी सिलसिले में मैंने सोचा कि क्यों ना होली के बाद एक ऐसा स्टॉक जो कि मेरे इस पोर्टफोलियो में है उसको शेयर करूं आपके साथ। हो सके यदि मेरे पोर्टफोलियो में ग्रीन हो तो आपके पोर्टफोलियो में क्यों ना ग्रीन हो। तो मैं अपने एनालिसिस से इस पोर्टफोलियो को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड ऑन किया हूं। क्या मैं सही हूं और क्या गलत, ये आप बताएंगे मुझे। फिलहाल मैं कैसे सोचता हूं, मैं कैसे देखता हूं इस स्टॉक को, आने वाले समय में ये क्यों अच्छे रिटर्न देंगे, इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि पोर्टफोलियो हमेशा एक सही मैनेज करके चलें। पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक जो भी लंबे समय के लिए लिए हैं उसका फ्यूचर देखना आपको बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है। तो इस स्टॉक में हम ये देखेंगे कि इसका फ्यूचर मॉडल कैसा है, क्यों ये आने वाले समय में, नेक्स्ट जनरेशन में या आने वाले समय में क्यों बेहतर हो सकता है, इसका क्या मॉडल है। फिर हम देखेंगे इसकी मार्केट कैप्चरिंग है या नहीं, इसके कंपटीटर कैसे हैं, इसका रिवेन्यू मॉडल कैसा होगा और कई चीज़ हम इस स्टॉक के बारे में देखते हैं। तो चालू करते हैं आज का नया स्टॉक, आज का मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक जो कि आपके स्टॉक के लिए रिवील कर रहा हूं। और ये मेरे पोर्टफोलियो का 4th स्टॉक है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों चालू करते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले कि मैं 5वां स्टॉक और फिर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर पुश करें ताकि 5th स्टॉक आपके पास बहुत जल्द पहुंचे, अपडेट की तरह मेरे पोर्टफोलियो का। ओके दोस्त, तो आज का स्टॉक है वोल्टास। ओके, वोल्टास एक टाटा ग्रुप कंपनी है। ठीक है। ये टाटा ग्रुप कंपनी आने वाले समय में सही में मुझे लगता है कि एक सही रिटर्न देगी। मैं इसे देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि 5%, 10% ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये मायने रखता है कि क्या मैं उस 5% को एक्सरसाइज में ले रहा हूँ, यानी वॉच कर रहा हूँ कि ठीक है 5-10% और देख लेते हैं ऊपर बढ़ने का, तो उससे मेरा रिस्क कहीं ना कहीं 70% मिनिमाइज हो जाता है। तो मैं वैसे सोचता हूँ कि मेरा लॉस कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। यदि मैं 100 स्टॉक लेता हूँ तो उसमें कम से कम मेरा ये मानना है कि मैं ये सोच के चलता हूँ कि मेरे 90% स्टॉक मुझे प्रॉफिट देके जाए और 10% जो कि 2-4-5% पे ही मैं सेल कर पाऊँ। ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को हमेशा बाय करना चाहिए और वॉच करना चाहिए। ये नहीं कि आज मुझे पसंद आ गया तो आज ही उस स्टॉक को लेंगे, देखेंगे ना उसे 2-3 साल, यानी नहीं समझ में आ रहा है तो उसे 5 साल देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ देंगे, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो मैं इस स्टॉक को बहुत दिनों से देख रहा था। लगभग मुझे उम्मीद है कि इसके पूरे फ्यूचर और एनुअल चार्ट को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये स्टॉक सही में आने वाले समय के लिए सही होगा। तो सबसे पहले जो मेरा ओपिनियन है कि मैं इस स्टॉक को क्यों बाय किया हूँ, तो देखिए टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो है इंडिया का हमेशा हाई रहेगा। ठीक है, हाई रहेगा, जनरली हाई होता है। आपको बता दूं कि पिछले साल कहीं किसी जोग्राफिकल ऑफ इंडिया में ये आया था कि कोई एक पॉइंट जो वर्ल्ड में सबसे राजस्थान का कहीं कोई इलाका था, उतना मुझे याद नहीं है, जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया गया था वहाँ पे। यूएस इंडिया से नीचे रहता है, ये तो सही बात है, लेकिन इस सिनेरियो में भी हम ये देखते हैं कि इंडिया में जो एसी का अभी जो एक्वाजिशन है, जो लोग यूज कर रहे हैं, वो केवल 100 में से 8 आदमी यूज कर रहे हैं। सो इमेजिन कर सकते हैं कि केवल 8% अभी इंडिया में एक्विजिशन है एसी का। ठीक है। क्या आपको लगता है कि क्या ये केवल 8% लोग ही एक्वाइज करेंगे? वो देखो यार, ये पॉलिटिक्स की बातें होती हैं कि गरीब कहाँ से आएंगे और ये वो धीरे सबकी कहीं ना कहीं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ते जा रही है। ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 100% यूज करेंगे, लेकिन यदि ये जो स्कोर है 8% का, यदि ये 40% भी पहुंचता है तो यू इमेजिन कि केवल एसी के बिजनेस से वोल्टास अपने 5x हो सकता है। केवल एसी के बिजनेस से 5x हो सकता है यदि मिनिमम लेके चले हैं कि यदि 40% होगा तो। ठीक है। तो लेकिन 90% 90 नहीं 80%
जो है यूएस के लोग 80% एसी एक्विजिशन करते हैं, यानी 100 में से 80 लोगों के घर में एसी होगा। सोचिए कि कितना डिफरेंस है, 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इसको कहीं ना कहीं मेकअप करने में ये जो हमारा है वोल्टास कंपनी, इसका शेयर प्राइस कम से कम मैं मानता हूँ कि 7x मल्टीपल केवल एसी के बिजनेस से जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन का। रेफ्रिजरेशन जो है अभी भी आपके घर में होगा, मेरे घर में है, या बहुत सारे के घर में है, फिर भी जानते हैं कितना कम आंकड़ा है, केवल 30 का। केवल 30% लोग रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं इंडिया में, जबकि यूएस में 90%। यहाँ से भी इस चीज़ को 3x मल्टीपल का चांस है वोल्टास को बढ़ने का। अब आप सोचिए कि केवल 2 बिजनेस है, केवल 2, और वो भी नहीं, वो कोर बिजनेस है। कंपटीटर्स वोल्टास के सामने आपको कोई नज़र आता है क्या? नहीं ना, उतनी शानदार नहीं है, क्योंकि टाटा की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसका रीच जो है कस्टमर टू कस्टमर ऑल इंडिया है। इसकी और सेक्टर होने के कारण इसका रीच और बेहतरीन है। ठीक है, इसका और बेहतरीन होते जा रहा है। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन केवल 13% इंडिया में एक्वाइज्ड होता है। ये तो कोई बहुत बड़ा कॉस्टिंग नहीं है ना दोस्त, और बहुत नेसेसरी चीज़ है। देखिए बात हम करते हैं ये 2 बिजनेस, तो ये मान लीजिए एसी, हम इसको 40% क्यों लिए? क्योंकि हो सकता है ये नेसेसरी बहुत लोगों के लिए ना लगे, जैसे रूरल एरिया में। ठीक है बट रेफ्रिजरेशन आज हर किसी के घर का नीड बन चुका है, और वो कौन कंप्लीट करेगा? वोल्टास। वॉशिंग मशीन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कुछ इलनेस के कारण, या घर की लेडीज के कुछ समस्याओं के कारण, या उतने समय न मिलने के कारण हमें वॉशिंग मशीन का भी एक तरह से देखें तो आप कॉमन सेंस की तरह थिंक करेंगे ना, रियलाइज करेंगे, अपने ह्यूमन नेचर को अपने बगल वाले के नेचर से मिलाएंगे, उसके बिहेवियर को मिलाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस क्यों सोफिस्टिकेटेड नहीं होती। हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस और शेयर मार्केट को हमेशा एक नॉर्मल वे में सोचिएगा, आप बेहतर धंधा कर सकते हैं। धंधे को समझना है, प्राइस, वॉल्यूम, ये सब बाद में देखा जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि धंधे को समझिए, धंधे की फ्यूचर को समझिए, उसकी मार्केटिंग समझिए, उसके माइंड सेटअप को समझिए कि क्या उसका राइट माइंड सेटअप है या नहीं है, क्या ये ब्रांड बिल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें पे ध्यान रखना है, और उसके जो सेल्स हैं वो किस तरह के कस्टमर को सेल्स किया जा सकता है। तो ये 13% है। तो जब हम 13% देखते हैं तो मुझे पर्सनली लगता है कि अभी मार्केट में ये बहुत कम है, अभी मार्केट में कम है। एज ए जोक सपाट, मैं बिहार से हूँ, तो मैं तो देखता हूँ यार आजकल तो हर शादी में कम से कम ये नेसेसरी हो गया है। हाँ, गिफ्ट के तौर पे लोग इसे देते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले जनरेशन के जितने मैरिज होंगे उसमें तो ये कहीं ना कहीं बिल्ड करते जा रहा है। मैं जनरली यार, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं देसी तरीके से सोचता हूँ, और धंधा हमेशा देसी तरीके से ही सोचा जाता है। सो कॉल्ड वो कीप अप है ड्यूड, हाउ ब्रो, ये नहीं चलते धंधे में बॉस। धंधे में चलता है देसी, क्या काम हुआ या नहीं हुआ, डील पक्का करके आना, मैं नहीं जानता, ये होती है धंधे की बात। तो 13% यहाँ पे है, जबकि यूएस में इस चीज़ का फिर देखते हैं तो 90%। सोचिए कितना अंतर है ये 3, जबकि ये कोर बिजनेस है वोल्टास का। तो इस चीज़ को समझते समझते मुझे लगा कि मुझे अभी लगता है कि वोल्टास की पोटेंशियल यहाँ से 20x मिनिमम लगता है, 20x मिनिमम लगता है आने वाले ओनली 4 to 5 ईयर्स में। रही बात, हम कभी भी बात करते हैं ना तो कहते हैं यार सर 1300 का हो गया है और कितना महंगा होगा ना, ऐसा ही कुछ आता है ना माइंड में, यार सर 1300 हो गया, आप पहले लिए रहते।